हेलो नमस्कार, मेरा नाम है नरेंद्र भूटानी और आप सब देख रहे हैं पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स। आज हमारे साथ है डायरेक्टर सप्तराज और एक्ट्रेस प्लविता जो लेके आ रहे हैं अपनी सीरीज प्यार टेस्टिंग। आज मैं भाई प्यार का टेस्ट लेने आया हूं उनसे। मोस्ट वेलकम टू द शो। कैसा रिस्पॉन्स? तो इतना अच्छा टाइटल ना, बहुत कैची टाइटल है और प्यार के बारे में बहुत बातचीत हो चुकी है, इतनी सीरीज बन चुकी है, पर प्यार टेस्टिंग में ऐसा क्या है जो उसको अलग बनाता है? सर आपसे पहले। यार जैसे नाम है प्यार का टेस्टिंग है एक तरह से तो बड़ा एक प्यारा सा शो है जिसमें यंग एडल्ट स्पेस पे है और एक तरह से मॉडर्न और जो ट्रेडिशनल वैल्यूज को लेके हम लोगों ने इसको नाप तोल किया है। उसमें दो कैरेक्टर हैं, अमृता सिंह चौहान और ध्रुव राठौड़। अब अमृता है वेजिटेरियन, एकदम वीगन, नॉट वेजिटेरियन, नो मिल्क, नो डेयरी, नथिंग, नो शुगर है, नो शुगर तो वैसे ही नहीं है। सो और ध्रुव राठौड़ ऑन अदर साइड मीट लवर। अब कॉन्फ्लिक्ट, और इनमें से जब इनकी शादी तय होती है, इन्होंने एक यहाँ पे एक बम फोड़ दिया कि भाई शादी से पहले एक ट्रायल पीरियड करेंगे जो है प्यार टेस्टिंग, कि ये प्यार जो है वो टेस्ट ऑफ टाइम्स में जीतता है कि हारता है। और उसके बीच में जैसे एक ट्रेडिशनल फैमिली और जो एक ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी के, मतलब जो एक ऑर्थोडॉक्स फीलिंग लेके आते हैं, उसमें कैसे ये लोग मिंगल करके जाते हैं, क्या इनका प्यार सरवाइव कर पाता है कि नहीं कर पाता, क्या फाइनली शादी कर पाते नहीं कर पाते, क्या भाग जाते हैं। अभी तक ना गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव होती थी, आजकल रिलेशनशिप्स की भी टेस्ट ड्राइव बिल्कुल करनी भी चाहिए। तो प्यार टेस्टिंग, ये जो लिव इन रिलेशनशिप का जो कंसेप्ट है, उसमें आप कितना बिलीव करते हो? आपके पास आते हैं। मैं तो बिल्कुल बिलीव करती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि आप एक दूसरे के साथ बाहर मिलके टाइम स्पेंड करके इतना नहीं जान पाते हो एक दूसरे को जो आप किसी के साथ रह के जान सकते हो। मतलब बहुत कुछ, सिर्फ प्यार से ही सब कुछ नहीं होता है, लाइक यस, प्यार इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बट कितना आप कितने कदम आप आगे आ सकते हो एक दूसरे के लिए, और क्या ओके है क्या नॉट ओके है। कभी कभी ऐसे भी होते हैं कि सबकी एनर्जी अलग रहती है घर पे, सो आई थिंक वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो कंपैटिबिलिटी देखने के लिए कि साथ में रह भी सकते हैं या नहीं। क्योंकि अल्टीमेटली प्यार जितना भी हो, बहुत साल जब आप साथ में रहोगे, तो अगर ये सब सिचुएशन अगर ऐसी है कि मतलब हर चीज में एक दूसरे के साथ बिल्कुल क्लैशेस ही हो रहे हैं, तो वो हाँ, तो वो प्यार का रहना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, अगर मैं बात करूं, मतलब चलो लिव इन रिलेशनशिप के अंदर तो आप उस लड़के के साथ रहते हो सिर्फ, राइट, बट यहाँ बात हो रही है शादी की। तो शादी कहते हैं कि दो परिवार का मिलन होता है, सिर्फ दो व्यक्ति का मिलन नहीं होता। क्या आप अपनी शादी जो इतने सालों के लिए, आप 7 जन्मों का जो वादा हम करते हैं शादी में, उसके लिए आपको कितना टाइम लगता है कि लिव इन रिलेशनशिप, मतलब साल के अंदर आप पहचान जाओगे कि मैं उसके साथ पूरी जिंदगी बिता सकती हूँ, या फिर उसकी फैमिली के साथ? ये तो आप मुझे पर्सनली पूछे, अमृता जो मेरी कैरेक्टर है उसको वही होता है, चाहिए होता है कि फैमिली के साथ, सबके साथ एक बार रह के देखे कि कैसा होता है 2 महीने के लिए। वैसे पर्सनली आप मुझे पूछे तो 2 महीने में कुछ नहीं पता चलता, कुछ नहीं पता। 2 महीना हो, 4 महीना हो। सीरीज में बहुत अच्छा है कि मतलब अमृता ने बोला कि मैं आपके घर रहना तो आपके घर पे ही है आके, तो मैं यहीं आके रहूंगी। तो उसका एक उसमें डायलॉग भी है कि आपको अगर एक कोरे कागज पे मैं बोलूं कि आप सिग्नेचर कर दोगे क्या? आपको समझना पड़ेगा ना कि क्या कंडीशंस है, कि कहाँ आ रही हूँ, कैसे रहूंगी, क्या हम लोग जंगली जानवर भी है कि या इंसान है। तो आई थिंक देखो यार, फैमिली, हम टेकिंग और मतलब मुझे लगता है कि फैमिली का तो मिलन होता है, लेकिन उसके लिए दो इंडिविजुअल, उनको तो सही से रहना पड़ेगा, तब जाके दो फैमिली जुड़ेंगे ना। दोनों लड़ाई करेंगे तो दोनों फैमिली भी लड़ाई करेंगे। तो आई थिंक मुझे लगता है कि अमृता ने बहुत अच्छा सोचा है। हाँ, लेकिन एज प्लाविता मैं सोचती हूँ कि 2 महीने में तो नहीं डिसाइड हो सकता है ऐसा। प्लस आई फील दैट अगर इफ देयर इज अ रिलेशनशिप, सो उसमें आप टाइम स्पेंड करके एक दूसरे को जान के then you get to know that do you really want to be with each other, commit for the rest of your life. ऐसा भी होता है, लेकिन उसी में I feel that sometimes when you meet the right person you just know it, फिर भी आप वो टाइम स्पेंड करते हो to understand each other कि
you know, little nuances of habits and everything, वो समझने में टाइम लगता है, लेकिन आपके दिमाग में आपको पता है कि ये तो चलने वाला है. I feel कि ऐसा होता है. Okay, according to you as a person, आपको एक लड़के के अंदर क्या चीजें चाहिए जो हाँ जिसके साथ मैं जिंदगी बिता सकती हूँ? What are those 5 important things जो आप लड़के में देखोगे? Very important thing for me is, because this is my family से आया हुआ values जो मुझे चाहिए in the person. Only then I feel that I can love somebody that way. Is I want someone to treat everybody the same way or the right way. I don't mean same way मतलब सबसे प्यार करो that way, but to not consider anybody higher or lower than yourself. So treat everybody the same way and respect everybody the same way. That is one quality I think my parents have, which I also learned from them, and I think that is very important for me. For me to respect another person, it's important that they respect everybody else. And another quality, that 5 you asked me, right? Second would be the person should be good at communicating, and if he's not, then he should be willing to work on it, because communication, we've been talking about it since all our interviews, communication is the most important thing in a relationship. Any relationship. So any relationship. So, be it relationship with a partner, be it parents, be it, siblings. So I feel that communication बहुत important है. So the other person needs to be open to communicate and to work on the relationship. Yeah. Which comes to my third point, which is working on relationship, because it's like a plant. You bring it home, you have to water it, you have to take care of it. You can't just be like, अच्छा अब तो दोनों तरफ से हाँ है, अब तो मतलब चल पौधा अपना बड़ा हो जाएगा. हाँ, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हर रिलेशनशिप की क्यों is because हम लोग अगर मेरी किसी के साथ रिलेशनशिप शुरू होती है और हम दोनों जैसे हैं, एक साल बाद हम लोग वो exactly same नहीं रहते. We both people grow, and as you're growing, it is only possible to grow together beautifully if you are constantly learning about each other again and again and again, and working on the relationship again and again and again. So these are 3 points. Number 4 is I don't care if you are the ugliest person in the world, you should dress fine. Dressing sense is important. That is important for me, because I don't think I can feel attracted to somebody who Dressing sense मतलब क्या है? येलो टी-शर्ट नहीं पहन नहीं येलो पहन सकते हो, but you know how you carry yourself. मतलब maybe मतलब एकदम मतलब एग्जांपल दे सकते हो आप, मेरा कोई दिक्कत नहीं है. आप अच्छा, हाँ, this is good example. So I just feel that हाँ बहुत ज्यादा जो मेरे हिसाब से जो एकदम ही मेरे, क्योंकि I also feel that what you wear really shows a lot about your personality. So that is why I think. So yeah. एक रहेगी पांचवी. Oh, पांचवी I would think would be someone who understands that no matter how into you are into each other, and with all the love and everything, someone who wants to be very involved, at the same time also understands each other's spaces. Yeah. Like someone who does not want me to become somebody else, and I don't want them to become somebody else. मुझे लगता है कि वही चीज़ है जो हम लोग पहले भी डिस्कस कर रहे थे यार. हर एक इंडिविजुअल का ना अलग अलग एक चेकलिस्ट होता है कि जैसे इसने बोला कि भाई ये सब होने चाहिए, फिर तुम्हारे भी होते हैं, लड़के के भी होते हैं, लड़कियों, लेकिन ये होता है कि आप साथ में रहते हो तब समझ में आता है कि यार ये चेकलिस्ट जो मेरा हुआ करता था वो था हो जाता है. बिकॉज मे बी आप यू आर इन लव, मे बी यू आर सीइंग द वर्ल्ड इन डिफरेंट वे, अलग तरीके से देख रहे हो, एक इमोशंस लेवल पे भी देखते हो. तो मुझे लगता है कि जो साथ में रहने वाला, साथ में रह के जो सुख दुख और ये सब जो मिल बांट के रहने वाली जो बात है, आई थिंक वही प्यार टेस्टिंग है. सर ये जो सीरीज है ये राजस्थान में बेस्ड 2 राजपूत फैमिलीज के बीच में है, उनके 2 कपल्स के अंदर, एक कपल के अंदर, राइट? सो उनके अंदर दो इंसानों के बीच में है, राइट? सो क्या खास बात है एक राजपूताना, लाइक जो ट्रेडिशन है वहाँ का राजस्थान का,
उसमें ऐसी क्या खास बात है कि आपने वहां का चुना एक ट्रेडिशन की, उस पे बेस्ड ये आप पूरी सीरीज बनाएंगे? मतलब पोस्टर में भी हम देख पा रहे हैं एक रॉयल्टी वो दिखती है, राइट? यार है, बहुत स्टेरियोटिपिकल चीज है कि हम लोग, एक जो होता है कि रॉयल्टी को लेके चलना, ठीक है, कि आप आपके रॉयल एक आप रहे होगे और साथ में आप लीनिएज को लेके आगे बढ़ो, तो आपका एक तरह से एक क्या होता है, एक ट्रेडिशनल वैल्यूज सिस्टम आपके पास होता है जो कि आप चाहते हो कि इसको आगे थोपना, आगे पुश करना। लेकिन आज के जनरेशन में चीजें चेंज हो रही हैं, और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्या गलत है क्या सही है, ट्रेडिशनल चीजें भी अच्छी हैं, मॉडर्न वैल्यूज भी रहनी चाहिए। जो एमालगेमेशन है ना दोनों चीजों का, जो कॉकटेल बोलते हैं, वो जरूरी है आज के जमाने में। जो अडेप्टेशन की बात कर रहे थे हम लोग, कि चीजों के साथ, दुनिया के साथ अडेप्ट करो अपने आप को, चीजें समझो कि जब अभी हमारी रिलेशनशिप इतने होल्ड नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ रीजंस, तो इस चीज को समझ के आप मॉडर्न वैल्यूज को साथ में लो। और राजस्थान, यार मैं खुद मैंने इंजीनियरिंग की है राजस्थान से, मैं बहुत टाइम से बोलना चाह रहा था तो कि मैं और शिवा हम दोनों ने इंजीनियरिंग की है राजस्थान से। सो राजस्थान हमारे लिए एक प्यार है। और राजस्थान जब हम लोग वहाँ पे, जब कुछ ट्रेडिशन होता था, जब तीज होते थे और वहाँ से जब हम लोग गुजरते थे तो हम उनको देखते थे, एक्चुअली सुआव, रॉयल, एंड कहीं ना कहीं उनका जब उनके साथ जब ऐसा कुछ होगा तो कितना मजा है कि भाई एक लड़की वहां पे एकदम मुंहफट, उसने बोला कि भाई आपके साथ घर पे रहना है और लिविंग करना है। जस्ट इमेजिन द chaos, वही क्या कॉन्फ्लिक्ट है हमारा। तो ये रियल में कहीं पे देखा था आपने, मतलब वहां से उठाया है ये कंसेप्ट, कैसे आएगा आपके नहीं, दिमाग? आप सुनते रहते हो ना, सिर्फ राजपूत थोड़ी, सब जगह पे तो एक ट्रेडिशनल वैल्यूज में ऐसे कैसे हो सकता है, तो वो एक, इट्स नॉट अबाउट राजपूत, इट्स अबाउट द वैल्यू सिस्टम, जो ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम को हमको थोड़ा सा इजी गो करना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए नहीं है। जो मेरा पॉइंट है, जो सही कर रहा है, अगर तुम दोनों मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। What's that one thing that you miss about Jaipur? आई मिस एवरीथिंग यार, मतलब जयपुर, एक तो सर्दी, मतलब मुझे लगता है बॉम्बे में आके वो जो हम लोग मिस करते हैं ना, वो जो एक होता है ना कि जैकेट पहनने का मौका ही नहीं मिलता है यहाँ पे तो ठीक है, दैट मतलब आसाम विंटर में क्लोथ भी है, ऐसे या, पड़े या, होते हैं, विंटर में कितने हम लोग ड्रेस अप कर सकते हैं, बट या, मतलब और जयपुर का यार सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, जयपुर ना तीन हिस्सों में डिवाइडेड है। एक है ओल्ड जयपुर, एक है वॉल सिटी जो कि हमारा राजपूत और ये है, और एक है न्यू जयपुर। तो जस्ट इमेजिन करो ना कितने वेरिएशन है वहाँ पे, ट्रेडिशन मीट्स मॉडर्न, लोग वहाँ पे मतलब वहाँ पे नाइट क्लब्स भी हो रहे हैं, डिस्को भी हो रहा है वहाँ पे, मतलब क्रेजी पार्टीज भी हो रही हैं, इंडी सीन भी चल रहा है। इन द अदर हैंड वो लोग सुबह उठ के जा रहे हैं तो वहाँ पे मकर संक्रांति में पतंग भी उड़ा रहे हैं, वहाँ पे गज्जक भी खा रहे हैं। सो इट्स सच ए ब्यूटी, इट्स, आई थिंक राजस्थान इज कलर्स, आप देखोगे इसमें कलर्स ही कलर्स हैं, सो इट्स कलर्स, इट्स वाइब्रेंट, सैचुरेटेड। तो मैं तो बहुत मिस करता हूँ राजस्थान को। डायरेक्टर भी हो आप, एडिटर भी हो आप, राइटर भी हो, अभी कुछ और रह गया? मतलब नहीं, इतने ही है, इसमें परेशान स्मार्ट हो भी रहा दिखते हो, मैं तो सोच रहा हूँ आप अपने नहीं, एज एन नहीं। एक्टर लॉन्च कर सकते हो। कुछ भी। अच्छा, how does that? I wanted to add one thing Yeah. to what he said about Rajasthan being colors. So I'm from Assam, born and raised, I'm and from then Assam as well. yeah, and then I came to Bombay and started living here. And उसके बाद जब मैं पहली बार राजस्थान गई ना, तो मुझे लगा कि अब मैं इंडिया आई हूँ। You know what I mean? वो जो इंडिया हम लोग सोचते हैं इंडिया, वो वाली फीलिंग आती है राजस्थान। हाँ, और खाना है, मतलब दाल बाटी चूरमा ले लो, गट्टे की सब्जी, मतलब क्या बताऊं, पकोड़े, कचौड़ियाँ, प्याज की कचौड़ी, दाल की कचौड़ी खाओ सुबह सर, बहुत टेस्टी है। वो कड़ी के साथ। मैंने लंच नहीं खत्म किया है अभी। इंस्टॉलमेंट्स पे लंच चल रहा है मैम का। ओके, आपके पास आते वापस, हाउ योर कैरेक्टर इज डिफरेंट फ्रॉम योर अदर कैरेक्टर्स जो अब तक आपने निभाया है? I think, you know, I've been fortunate, I'm grateful कि मुझे opportunity मिली है to play very different characters every time. Yeah. So, I think ये जो मेरा character है, it's very, she's very muffat, she's also like very जिद्दी. So, बहुत अलग है, मैंने ऐसा character play नहीं किया है पहले. I mean, मैंने ऐसे कैरेक्टर्स प्ले किए हैं जो एनर्जेटिक है, जिद्दी है, बट आई थिंक देयर इज समथिंग वेरी
very different about Amrita is that she really knows what she wants, and she has a cause or a purpose about her, about the reasons why she's vegan, and she really stands by it, and it's so important to her. So and she's driven. So these are the characteristics of her, and I feel that there might be, say, some characters that are similar in terms of the energy and the zid and everything that I've played, but every character is so different, right? No two humans are very similar or same. So yeah, I think it's very different from most characters that I've played. ओके सो आपकी फैमिली बैकग्राउंड पूरी इसी में ही है. आपके डैड जो क्लासिकल सिंगर थे, आपकी मॉम जो राइटर और पोएट हैं, आपकी सिस्टर्स भी फिल्म इंडस्ट्री में हैं. हाँ. सो मतलब हेल्प मिली आपको या फिर नहीं, इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दैट? See, मेरे father, he always wanted to be a singer, but in Assam back in the day, he had kids to raise, so he worked as an engineer because he was in he did his engineering and everything. So he worked in an oil company, so where we were born and raised. Yes. And mother was a school teacher, and she used to write lyrics for my dad, and he used to compose songs. Wow. So this is the environment we kind of grew up in. एंड बचपन से जैसे हमारा एक छोटा सा स्मॉल टाउन था, मतलब स्मॉल टाउन इन द सेंस इंडस्ट्रियल टाउनशिप, राइट? सो हर कोई एक दूसरे को जानते हैं बिकॉज मोस्ट ऑफ द मेन वर्क टुगेदर इन ऑफिस. सो इट्स लाइक सबको जानते हैं. एक ही एंटरटेनमेंट के लिए एक ही चीज है, हमारी हमारा क्लब जहाँ पे हम लोग जाते थे. तो बहुत कंपटीशन होता थे, मतलब पढ़ाई को लेके. बट मेरे पेरेंट्स, दे नेवर केयर्ड बिकॉज दे वर लाइक, मेरे फादर स्पेशली, ही इज अ मैन ऑफ द हार्ट. की मतलब अभी उनके दिल में है कि आर्ट, तो अभी इट्स आर्ट. मतलब इट डजंट मैटर, मतलब पढ़ाई कर रहे हो नहीं करो, पहले तुम आके गाना गाओ, पहले तुम आके ये करो वो करो. मतलब वी ऑलवेज टुक पार्ट इन एवरीथिंग दैट वाज अबाउट आर्ट्स. तो कल्चरल, हाँ. एंड ओनली जिस दिन रिपोर्ट कार्ड आती थी, उस दिन पापा भूल जाते कि मतलब हमें उस दिन फादर वाला कैरेक्टर जाग जाता. उस दिन वो भूल जाते हैं कि इतने दिन से मैंने ही बोला कि छूट दी रखी है. देन ही विल बी लाइक, ये क्या है, ये क्या मार्क्स है. एंड फिर तुम बोलती नहीं हो कि मतलब अरे मेरे पापा ना इतने क्यूट है. वो क्या करते हैं, वो गुस्सा होते हैं ना, मतलब 30 सेकंड के लिए एकदम गुस्सा के डांट फाट के एकदम निकलेंगे रूम में. उसके बाद ही विल फील सो बैड अबाउट इट. तो वो 30 सेकंड के गुस्सा के लिए हमें 10 मिनट का एक्स्ट्रा प्यार मिलेगा. तो वो डांटते हैं, मैं चुपचाप सुनती रहती हूँ बस. हाँ, पता है इसके बाद क्या होने वाला है, और उनको भी पता है, लेकिन तो आज तक ऐसा ही है उनके साथ. ओके. तो आप जब, सॉरी, कमिंग बैक टू, आप पूछे थे हेल्प मिली कि नहीं. सी, आई फील दैट अ लॉट ऑफ एक्टर्स कम हियर, a lot of people come to Mumbai कि एक्टर बनने का सपना लेके कि एक्टर बनना है मुझे. And my sister has been acting, and my other sisters in direction. See, उस तरह से तो वैसी हेल्प नहीं मिलती है, क्योंकि ultimately unless you are a star, you cannot push somebody beyond a point. उस तरह से मुझे इतना हेल्प मिला कि जब मैं आई, मेरी सिस्टर के पास ऑलरेडी थोड़े एक दो कास्टिंग डायरेक्टर्स के कांटेक्ट थे जो आई कुड मैसेज देम एट दैट पॉइंट. एक्चुअली मैंने जब शुरू किया तब कोऑर्डिनेटर्स थे, तो कोऑर्डिनेटर्स आपको मैसेज करेंगे कि कितने बजे कहाँ पे कौन सा ऑडिशन हो रहा है. सो एटलीस्ट मुझे एक दो कोऑर्डिनेटर्स के नंबर मिल गए थे उनसे. लेकिन ये जो कितने सारे लोग बॉम्बे आते हैं सपना देख के कि एक्टर बनेंगे, उनके पास, मैक्सिमम लोगों के पास वो फैमिली से सपोर्ट नहीं रहता है. सो आपके पास बाकी दुनिया में आपको बाकी कुछ मिले ना मिले, जो फैमिली से एक सपोर्ट मिल जाता है ना, दैट्स लाइक योर बैकबोन. उसके बाद ना यू फील दैट कुछ बुरा नहीं हो सकता आपके साथ, बिकॉज यू फील दैट स्ट्रेंथ विद इन यू, because you have your family, which is your main people, right? They support you. So that is, I think, the biggest strength that I have. Okay, so since आप भी सिंगिंग करते हो, so आपसे एक गाना सुनेंगे हम, उसके बाद हम रैप अप करेंगे. That will be my last request to you. Okay, कैसा गाना सुनना चाहते हैं? Anything that you would like to, dedicate it to this series or the audience. Okay, अच्छा ठीक है, नॉट लव सॉन्ग, ऐसे भी मैं एक पुराना हिंदी गाना गाती हूँ, ठीक है? जाइए आप कहाँ जाएंगे,
ये नजर लौट के फिर आएंगे, ये नजर लौट के फिर आएगी, दूर तक आपके पीछे पीछे मेरी आवाज चली जाएगी, जाइए आप कहाँ जाएंगे, ये नजर लौट के फिर आएगी। और यही मेरा मैसेज है ऑडियंस के लिए कि आप सब कहाँ लौट के तो यहीं पे आना है, आपको प्यार टेस्टिंग देखनी पड़ेगी जरूर, ओनली Yes. ऑन Z5। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you. Thank you.